मूवी के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि जोया के पापा टीवी में देखते हैं कि पाकिस्तान का तख्ता पलट हो चुका है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सरकार को अपने हाथ में ले लिया था। तो एक्चुअली में 1999 में ऐसा पाकिस्तान में हो चुका है। वो भी छोटी जोया को देखने जाओगे तो उसके बैकग्राउंड में तुम्हें एक टेलीस्कोप देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, इसी टेलीस्कोप के बारे में तब जोया टाई के पीछे ही तुम लिखा हुआ नोटिस कर सकते हो, हेल। देन ये कॉल बैक था वॉर मूवी का, क्योंकि वॉर मूवी के अंदर भी हमें टाइगर 3 को तीसरी बार देखने के बाद मुझे 15 ऐसा हिडन डिटेल मिला है जो कि तुम्हें इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा। एंड दो सबसे मजेदार डिटेल जो कि टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट में है, एंड वो डिटेल वॉर 2 के साथ कनेक्टेड है। देन डिटेल नंबर 1 जो कि टाइगर 3 का डिटेल नहीं बट ओवरऑल स्पाई यूनिवर्स का डिटेल है, एंड ये डिटेल तुम्हें इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा। स्पाई यूनिवर्स को कंफर्म कब किया गया था? पठान के टाइम पे, राइट? पठान मूवी रिलीज के टाइम पे ये बात कंफर्म होता है कि टाइगर फ्रेंचाइजी और वॉर मूवी पठान के साथ कनेक्टेड होगा। एंड उसके बाद जाके स्पाई यूनिवर्स को अनाउंस किया जाता है, एंड स्पाई यूनिवर्स के लोगों को क्रिएट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक द टाइगर जिंदा है। एंड वॉर मूवी के टाइम पे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने स्पाई यूनिवर्स के बारे में कुछ भी प्लान नहीं किया था, राइट? बट अगर तुम अभी जाके एक द टाइगर जिंदा है एंड वॉर मूवी का ट्रेलर देखोगे तो तुम्हें शुरुआत में ही स्पाई यूनिवर्स का लोगो देखने को मिल जाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो खुद जाके चेक कर लो, बट उससे पहले पूरा वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मोबाइल से बनाने में लिटरली माँ का भरोसा निकल जाता है यार आंखों से। ऑलराइट, डिटेल नंबर 2 मूवी के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि जोया अपने पापा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, एंड तभी वो कहता है कि वो जेम्स बॉन्ड नहीं बनना चाहती, वो लारा क्राफ्ट बनना चाहती है। एंड जब मैंने लारा क्राफ्ट के बारे में सर्च किया तब मुझे पता चला कि वो एक मूवी फ्रेंचाइजी है जिसका शुरुआत हुआ 2001 में। बट जोया ने जब उसके पापा को लारा क्राफ्ट के बारे में कहा था तब 1999 का टाइमलाइन चल रहा था। देन इसके अकॉर्डिंग जोया को तब लारा क्राफ्ट के बारे में पता होना भी नहीं चाहिए। तो क्या ये एक मिस्टेक है? तो एक्चुअली नहीं। जब मैंने लारा क्राफ्ट के बारे में और डीपली रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे जाके पता चला कि लारा क्राफ्ट एक गेम का कैरेक्टर है, एंड उस गेम का नाम है टूम रेडर, जो कि रिलीज हुआ था 1996 में। देन अब जाके एक सेंस बना कि जोया लारा क्राफ्ट जैसी क्यों बनना चाहती थी। ऑलराइट, देन डिटेल नंबर 3 मूवी के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि जोया के पापा टीवी में देखते हैं कि पाकिस्तान का तख्ता पलट हो चुका है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सरकार को अपने हाथ में ले लिया था। तो एक्चुअली में 1999 में ऐसा पाकिस्तान में हो चुका है, वो भी एक बार नहीं, तीन बार। तीन बार। पहली बार 1958 में पाकिस्तान आर्मी का जनरल आयूब खान ने किया, उसके बाद 1977 में जियाउल हक ने किया, देन 1999 में परवेज मुशर्रफ ने किया। देन मूवी के अंदर हमें ऐसे ही नहीं दिखाया कि 1999 में पाकिस्तान के आर्मी ने सरकार को अपने हाथ में लिया है। ये कांड एक्चुअली में हुआ था सन 1999 में पाकिस्तान में। देन डिटेल नंबर 4 जो कि कोई डिटेल नहीं, एक्चुअली में एक मिस्टेक है। इस सीन पे जब इस बंदे ने टाइगर के ऊपर मिसाइल छोड़ा था तब टाइगर एक ब्रिज पे था, एंड मिसाइल जाके गिरता है टाइगर के ऊपर वाले ब्रिज पे, जो कि हमें दिखाया जाता है अगले सीन पे वो ब्रिज टूट के नीचे भी गिरता है। बट अगले ही सीन पे जब टाइगर ऊपर वाले ब्रिज पे उठता है तब वो ब्रिज तो एकदम बराबर ठीक है। एंड हाँ, इस सीन पे इतने सारे लोगों ने टाइगर और टाइगर के पुराने दोस्त के ऊपर गोली चलाया जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, बट उन दोनों को गोली का एक खरोच तक नहीं आया, एंड ना ही वो दोनों कवर में थे, बिल्कुल ओपन में खड़े थे। मुझे पता नहीं जो लोग गोली चला रहे थे वो लोग अंधे थे या फिर हमें अंधा बनाया जा रहा था। व्हाटएवर, 250 गाली तो मुझे कमेंट में इस बात का ही पड़ने वाला है। देन डिटेल नंबर 5 इस सीन पे जोया टाइगर से कहता है कि ठीक ऐसा ही एक टेलीस्कोप जोया के पापा के पास भी था। तो अगर तुम मूवी के शुरुआत में फिर से छोटी जोया को देखने जाओगे तो उसके बैकग्राउंड में तुम्हें एक टेलीस्कोप देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, इसी टेलीस्कोप के बारे में तब जोया टाइगर को बता रहा था। देन डिटेल नंबर 6 इस सीन पे जब अतीश कहता है कि जोया को यहाँ से ले जाओ तब जोया धीरे से अपने हाथों को पीछे करता है। तो तुम्हें लगेगा कि शायद अब जोया को हथकड़ियां पहनाया जाएगा, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जोया ने तब अपना हाथ पीछे किया था टाइगर को कॉल करने के लिए। तुम्हें याद होगा कि इसी सीन के शुरुआत में जोया किसी को कॉल करने जाता है उसी जगह से, तो इसी फोन से जोया ने बाद में टाइगर को कॉल किया। देन डिटेल नंबर 7 इस सीन पे ये दोनों ऑफिसर अतीश को हथकड़ियां पहना के इस रूम से बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये रूम अब अंदर से नहीं बट बाहर से लॉक है। बट यहाँ पर कुछ ही सेकंड बाद जब पाकिस्तान आर्मी का जनरल आता है तब वो इस दरवाजे को बाहर से नॉक करता है ताकि दरवाजा कोई अंदर से खोले, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पर अजीब बात तो ये है जब अतीश अहमद उस दरवाजे को खोलता है तब लॉक खोलने का ही आवाज होता है।
तो ये मेरा डिटेल है क्या मूवी का मिस्टेक, ये तुम बताओ। देन डिटेल नंबर 8, जब पठान का कैमियो हुआ था तब ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था कि टाइगर जेल तोड़ के बाहर निकलेगा और पठान आके उसे बचा लेगा। तो एक्चुअली में पठान का हिंट हमें इसी सीन पे दिया गया था जब लाइट्स ब्लिंक कर रहा था एंड पठान का हल्का एक बीजीएम बजा था। अगर तुम उस सीन को फिर से देखोगे या फिर सुनोगे तो फिर महसूस कर पाओगे। देन डिटेल नंबर 9, इस सीन पे टाइगर को बिजली का झटका दिया जाता है लगभग 300 वोल्ट का, जहाँ पर आदमी मर जाता है। बट यहाँ पर अजीब बात ये है कि जब टाइगर को झटका लग रहा था तब पीछे वाले बंदे ने टाइगर को पकड़ के रखा था बट उससे कुछ नहीं हुआ। अरे चचा, अगर टाइगर को 300 वोल्ट लगा तो उसे 150 वोल्ट ही लगा दो, बट लगा तो दो। देन डिटेल नंबर 10, मूवी के अंदर जोया लगभग 3 साल तक लंदन में था एंड इसीलिए जोया इस तरह बात करता है, हेलो टाइगर कैसे हो। तो यहाँ तुम ये भी जान लो कैटरीना भी बचपन में 3 साल तक लंदन में थी, तो ये बात एक्चुअली में इस बात का रेफरेंस था। देन डिटेल नंबर 11, इस सीन पे जब टाइगर और पठान इस बाइक पे आ रहा था तब उन दोनों के हाथ में ना ही कोई बंदूक थी एंड ना ही कोई गन। आई थिंक दोनों का मतलब एक ही होता है। बट अगले ही सीन पे टाइगर के हाथ पे गन आ जाता है एंड उसके अगले सीन पे पठान के हाथ पे भी गन आ जाता है, बट कैसे? तो यहाँ निकला एक और मिस्टेक। ऑलराइट देन डिटेल नंबर 20, इस सीन पे जब पठान टाइगर को कहता है कि कूद पठान कूद, तो ये डायलॉग एक्चुअली में पठान मूवी का कॉल बैक था, क्योंकि पठान के अंदर भी टाइगर ने पठान को ऐसा ही डायलॉग कहा था, भाग पठान भाग। एंड पठान मूवी का ये डायलॉग भी करण अर्जुन मूवी का कॉल बैक था, क्योंकि करण अर्जुन में भी ठीक ऐसा ही एक डायलॉग है कि भाग अर्जुन भाग। देन अपना नेक्स्ट डिटेल नंबर 13, इस सीन पे जब टाइगर आतिश को पकड़ने का प्लान सबको बता रहा था तब सब ध्यान से सुन रहे थे सिवाय इस बंदे के। एंड इसी बंदे ने बाद में जाके टाइगर भाई के गैंग को धोखा दिया, जिसका हिंट हमें पहले ही दे दिया गया था। एंड इसका बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उसने मोबाइल देने से भी मना कर दिया था। देन डिटेल नंबर 14, टाइगर 3 के अंदर कबीर के कैमियो में कबीर के पीछे ही तुम लिखा हुआ नोटिस कर सकते हो हिल। देन ये कॉल बैक था वार मूवी का, क्योंकि वार मूवी के अंदर भी हमें ठीक ऐसा ही एक सीन देखने को मिला था। देन अपना लास्ट डिटेल नंबर 15, एंड ये डिटेल पर्सनली मेरा फेवरेट है। टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट में जब कबीर उन गुंडों को पीट रहा था तब उसके बैकग्राउंड में ही तुम्हें कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा एंड अगर तुम उसे पढ़ने जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो इंग्लिश नहीं है, वो लिखा हुआ है फ्रेंच में। देन ये क्लियर हो जाता है कि ये सीन पाकिस्तान या फिर इंडिया का नहीं है, ये सीन है फ्रेंच का। एंड कैसे वॉर 2 का विलन पाकिस्तान और इंडिया से ना हो के भी होने वाला है, उसका डिटेल तुम्हें ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो बस माल मसला खत्म, मिलती तो वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।